अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हार्ट टचिंग स्टोरी के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो बिना देर किए चलिए सुनिए आज की बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी। अब्दुर्रहमान बिन औफ। खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, जब मुसलमानों की खिलाफत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और खलीफा उस्मान दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी थे, तब अचानक एक दिन खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए और उनकी ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आखिर ऐलान किया कि अगर मैं इस बीमारी से फौत हो गया तो मेरे बाद मुसलमानों का नेक्स्ट खलीफा अब्दुर्रहमान बिन औफ होंगे। ये सुनते ही लोग भाग भाग कर अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें बताया कि आप इस्लाम के नए खलीफा होंगे। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे उस्मान से पहले ही मौत दे दे। और ऐसा ही हुआ। इसके कुछ ही अरसे बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इस दुनिया से चले गए। अब जब अब्दुर्रहमान बिन औफ दुनिया से चले गए और उनकी पूरी दौलत तकसीम करने का वक्त आया, ये एक बहुत ही यूनिक मंजर था। कहा जाता है अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इतना सोना था कि इस सोने को सिर्फ तोड़ने के लिए कुल्हाड़ियां मंगवाई गई। उनके खजानों में 26 लाख गोल्ड कॉइन्स पड़े थे, जो आज $700 मिलियन बनते हैं। इसके अलावा उनके पास 100 घोड़े, 2000 ऊंट और 3000 बकरियां भी थी, और पूरी खिलाफत में उनके पास बहुत सारी जमीनें भी थी। आज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत के बारे में दुनिया में बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ की असल नेट वर्थ थी कितनी। कुछ लोग कहते हैं आज के जमाने में उनकी दौलत $60 बिलियन थी, कुछ लोग कहते हैं $600 बिलियन, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी दौलत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा थी। लेकिन असल में अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ से 500 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर इंसान रोमन एम्पायर का मार्कस क्रेसस था, जिसके पास रोम में सबसे ज्यादा जमीनें थी और उसके सिर्फ पर्सनल 500 गुलाम थे। मतलब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। और कहा जाता है अगर आज वो जिंदा होता तो उसके पास $20 बिलियन होते। लेकिन अब ये रोमन एम्पायर मुसलमानों की इस खिलाफत के सामने एक छोटी सी आम एम्पायर थी, और मुसलमानों की इस खिलाफत में सबसे अमीर आदमी अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। तो अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ से 500 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास $20 बिलियन थे, तो ऑफ कोर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी एटलीस्ट $20 बिलियन से ज्यादा ही दौलत होगी। आज दुनिया का सबसे अमीर मुसलमान सऊदी का वलीद बिन तलाल His aunt is so immense, so big, so huge. Sempre story. You're welcome. जिसके पास $16 बिलियन है। मतलब अगर आज भी अब्दुर्रहमान बिन औफ दुनिया में होते तो वो आज के जमाने में भी दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान होते। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इतनी दौलत आई कहां से? अब्दुर्रहमान बिन औफ का ताल्लुक मक्का के कुरैश में बनु ज़ोहरा कबीले से था, और ये वही कबीला था जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना का ताल्लुक था। इसीलिए कहा जाता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सबसे पहले उन्हें अब्दुर्रहमान बिन औफ की मां ने अपने गोद में उठाया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल बाद मक्का में अब्दुर्रहमान बिन औफ पैदा हुए। अब्दुर्रहमान बिन औफ के वालिद मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, जिनका लेदर और परफ्यूम्स का बिजनेस पूरे अरब में फैला हुआ था, जिसके लिए वो कुरैश के साथ सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम जाते थे, जिसका जिक्र कुरान की सूरह कुरैश में भी है। लेकिन इन्हीं में से एक बार जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के वालिद अपने दोस्तों के साथ एक सफर पर जा रहे थे, अरब के एक बदमाश कबीले ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें और उनके दोस्त को मार डाला। और उनके ये दोस्त खालिद बिन वलीद के चचा थे। वो अब अपने बाप के मरने के बाद
जवानी में ही अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने पूरे कबीले के सरदार बने और मक्का में उनका सारा बिजनेस संभालने लगे। और अब अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बिल्कुल अपने बाप की तरह बार बार यमन और शाम की तरफ बिजनेस के लिए आने जाने लगे। कहा जाता है एक बार जब अब्दुर्रहमान बिन औफ यमन में थे, वहां वो एक क्रिश्चियन आलिम के साथ मिले। उस क्रिश्चियन आलिम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से एक बहुत ही अजीब बात पूछी कि अब्दुर्रहमान, क्या तुम्हारे शहर मक्का में किसी ने अल्लाह का पैगंबर होने का ऐलान तो नहीं किया? जिस पर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और अब्दुर्रहमान बिन औफ वापस मक्का आ गए। अगले साल जब अब्दुर्रहमान बिन औफ वापस यमन गए, इस क्रिश्चियन स्कॉलर ने उनसे सेम सवाल किया। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन्हें दोबारा कहा कि मक्का में कोई भी नबी नहीं आया। तो अगले साल सर्दियों में दोबारा इसी क्रिश्चियन आलिम ने अब्दुर्रहमान से सेम क्वेश्चन तीसरी बार पूछा। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फिर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बार उस आलिम ने कहा कि नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक मक्का में अल्लाह के नबी के आने का वक्त हो चुका है। तो अब जल्दी से वापस जाओ और इस नबी का दीन कबूल करो। और जब तुम इस नबी से मिलो तो उन्हें मेरा ये पैगाम जरूर पहुंचाना। इस क्रिश्चियन की बातें सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ हैरान हो गए, लेकिन इसकी बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि इससे कुछ ही अरसा पहले मक्का के एक गार में अल्लाह ने अपना आखिरी नबी चुन लिया था। अब्दुर्रहमान बिन औफ सीधा वहां से मक्का की तरफ आए और ये सारी कहानी उन्होंने अपने दोस्त अबू बकर को सुनाई। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुर्रहमान बिन औफ को लेकर सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखा, उन्होंने फरमाया, अब्दुर्रहमान, मुझे तुम्हारे चेहरे पर नूर नजर आ रहा है और जिस आदमी का पैगाम तुम मेरे लिए लाए हो वो मुझे सुना दो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ये सुनकर हैरान रह गए और उन्हें समझ आ गई कि यही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और इस तरह मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब तक तो अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के एक अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद ये सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि मक्का के बाकी सारे बड़े लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो चुके थे और इन नए मुसलमानों पर जुल्म करने लगे थे। आखिर हालात इतने खराब हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नए सहाबा को जमा किया और उन्हें कहा कि अब मक्का में रहना बहुत ही डेंजरस है। तुम सब मक्का को छोड़कर हबशा, इथियोपिया की तरफ चले जाओ, जहाँ एक नेक बादशाह निजाशी जरूर तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी इन नए मुसलमानों के साथ मक्का में अपना सब कुछ, सारा बिजनेस छोड़कर हबशा की तरफ चले गए और वहां जीरो से अपना नया बिजनेस बनाने लगे। काफी अरसा हबशा में रहने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ वापस मक्का आए, जहां अब भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश था। लेकिन जैसे ही वो मक्का पहुंचे,